गरीब किसान और उसके बुद्धिमान पक्षी। एक गांव में एक बहुत ही गरीब किसान रहता था। उसके घर में एक विशाल पीपल का वृक्ष था। उस वृक्ष पर एक पक्षी का जोड़ा रहता था। वो दोनों पति पत्नी बहुत ही बुद्धिमान थे और वह किसान भी बड़ा ही सीधा साधा और सच्चा इंसान था। वह बेचारा गरीबी का जीवन जी रहा था। ठीक से परिवार का पालन पोषण भी नहीं कर पाता था, लेकिन वह किसान उन दोनों पक्षी का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। उनको खाने के लिए भोजन देता और पीने के लिए पानी देता। एक दिन सूवटी सूवटे से कहती है, हे स्वामी, यह किसान मन का कितना अच्छा है, हमारी कितनी सेवा करता है, परंतु यह आवश्यकता से ज्यादा सीधा है। यह अपने भोलेपन के कारण अपना आत्मविश्वास खो चुका है। यह अपने परिवार का पालन पोषण भी ठीक प्रकार से नहीं कर पाता है। हाँ प्रिय, इसके जीवन में बहुत कष्ट हैं। संसार में यह 6 कष्ट बड़े ही दुखदायी होते हैं। पहला दुख है पत्नी का वियोग, दूसरा दुख है अपनों द्वारा दिया गया अपमान, तीसरा दुख बचे हुए कर्ज को ना चुका पाना, चौथा दुख दुष्ट राजा की सेवा करना, पांचवा दुख है दुष्ट पुरुषों की संगत में रहना और छठा दुख है गरीबी में जीवन यापन करना। इन दुखों के कारण मनुष्य का शरीर बिना अग्नि के ही जलता रहता है। किसान को अत्यंत चिंतित और लाचार देखकर एक दिन सूवटा और सूवटी ने आपस में विचार किया कि हमें किसान की कुछ मदद करनी चाहिए। बेचारा किसान हमारे लिए इतना करता है, सारे पक्षियों की सेवा करता है, बदले में हमें इसके लिए कुछ काम धंधे का इंतजाम करना चाहिए ताकि वह अपने परिवार का पोषण अच्छे से कर पाए। अगले दिन सूवटा और सूवटी किसान से कहते हैं, हे किसान, आप राजा के पास चले जाओ। राजा से कहना कि वह अपने यहाँ तुम्हें काम पर रख ले और जिस समस्या को कोई नहीं सुलझा पाएगा उस समस्या को तुम सुलझा दोगे और वेतन के रूप में राजा से रोज 100 स्वर्ण मुद्राएं मांग लेना। किसान ऐसा ही करता है। किसान राजा के दरबार में पहुंच गया और जैसा जैसा सूवटा और सूवटी ने उसे समझाया था, किसान ने राजा से वैसा ही कह दिया और हर रोज वेतन के रूप में 100 स्वर्ण मुद्राएं भी मांग ली। राजा कहने लगा, किसान, जानते हो 100 स्वर्ण मुद्राएं हमारे यहाँ मंत्री को भी नहीं मिलती और तुम हमसे 100 स्वर्ण मुद्राएं पाना चाहते हो। किसान ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हाँ महाराज, 100 स्वर्ण मुद्राओं से कम नहीं लूंगा। उधर मंत्री को भी न जाने क्या सूझी। उसने राजा से कहा, महाराज, इसे 100 स्वर्ण मुद्राएं वेतन में रख लीजिए। यह किसान गरीब तो है, पर जब 100 स्वर्ण मुद्राओं से कम में नहीं मान रहा तो जरूर इसमें कोई ना कोई काबिलियत तो जरूर होगी। मंत्री के बार बार आग्रह करने पर किसान को राजा अपने यहाँ रख लेता है। फिर शाम को राजा ने उस किसान को 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। स्वर्ण मुद्राएं लेकर वह किसान अपने घर आया और वह मुद्राएं अपनी पत्नी के हाथ में थमा दी। अब तो हर रोज किसान को राजा के दरबार से 100 स्वर्ण मुद्राएं मिलने लगी। किसान वह मुद्राएं लाकर अपनी पत्नी को दे दिया करता। किसान की पत्नी ने पहले तो उन मुद्राओं से अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा किया और बाद में वह दोनों पति पत्नी उन पैसों का इस्तेमाल दूसरों की सहायता में लगाने लगे। दिन ऐसे ही बीतने लगे। किसान और उसकी पत्नी का जीवन अब खुशहाल हो चुका था। उधर राजमहल में भी किसान को देखकर दूसरे दरबारी उससे जलने लगे। वह हमेशा सोचते रहते कि मंत्री की मूर्खता के कारण यह किसान रोज 100 सोने की मुद्राएं ले जाता है और राजा साहब ने अभी तक इससे कोई 100 स्वर्ण मुद्राएं वाला काम भी नहीं दिया है। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उस किसान की परीक्षा का समय भी आ गया। राजा के दरबार में एक दूसरे देश के राजा का दूत आया और उसने कहा, महाराज, यदि आप हमारे 2 प्रश्नों का सही उत्तर देंगे तो हमारे महाराज आपको हमारा आधा राज्य दे देंगे।
नहीं तो आपको अपना आधा राज्य देना पड़ेगा। और यदि आपने उनके इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो वह आप पर आक्रमण कर देंगे। उस दूत की बात सुनकर राजा बड़ी चिंता में पड़ गया कि अगर दूसरे राजा की बात नहीं मानी तो व्यर्थ में ही रक्तपात होगा। फिर यह सोचकर राजा ने दूत से कहा, बताओ क्या प्रश्न है तुम्हारे राजा की। इतना कहते ही दूत ने एक पालकी मंगवाई। उन पालकी में 3 मूर्तियां रखी हुई थी। वह तीनों मूर्तियां संगमरमर के पत्थरों से बनी हुई थी। तीनों मूर्तियां देखने में बिल्कुल ही एक जैसी लगती थी। दूत ने कहा, महाराज, हमारे महाराज का पहला प्रश्न ये है कि इन तीनों मूर्तियों में श्रेष्ठ मूर्ति कौन सी है। यह सुनकर राजा और समस्त दरबारी सोच में पड़ गए कि मूर्तियां तो दिखने में एक जैसी ही है, फिर इनमें से श्रेष्ठ सिद्ध कैसे हो सकेगी। राजा सहित राजा के सभी दरबारी उन मूर्तियों में अंतर सिद्ध नहीं कर सके। तभी अचानक मंत्री को याद आया कि हमने 100 स्वर्ण मुद्राएं वेतन वाले एक किसान को किस लिए रखा है। उसने तुरंत ही उस किसान को बुलवाया और उसे तीनों मूर्तियों में अंतर ढूंढकर श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए कहा। बेचारा भोला भाला किसान मूर्तियों को देखकर आश्चर्य में पड़ गया कि इन तीनों मूर्तियों में अंतर को कैसे पता लगाया जाए। यदि नहीं बता पाया तो राजा नौकरी से निकाल देगा। अब तो दरबार में जलने वाले लोग भी सोचने लगे कि आज इस किसान का खेल खत्म हो जाएगा। काफी देर मूर्तियों को गौर से देखने के बाद किसान को समझ नहीं आया तो किसान ने कहा, महाराज, इन मूर्तियों को एकांत कक्ष में रखवा दीजिए, तब तक मैं घर होकर आता हूँ। लौट कर मैं इन तीनों मूर्तियों में अंतर को आपको जरूर बता दूंगा। इतना कहकर किसान अपने घर को चला गया। उधर राजा ने उन मूर्तियों को एकांत कक्ष में रखवा दिया। किसान सीधा अपने घर गया और पूरी बात सुवटा और सूटी को बताई। यह बात सुनकर सुवटा ने कहा, हे किसान, जब तीनों मूर्तियाँ देखने में एक जैसी हैं तो अंतर ज़रूर उनके अंदर होगा। तुम एक काम करना, एक पतला सा तार उन मूर्तियों के कान में डालना। वह तार कहाँ निकलता है यह बात आकर हमें बताना। मैं आपको उन मूर्तियों का अंतर समझा दूंगा। अब तो किसान तुरंत राजमहल जाकर उन मूर्तियों के पास गया और एक पतला सा तार उनके कान में डालकर देखने लगा। पहले मूर्ति में कान में तार डाला तो वह तार दूसरे कान से बाहर निकल गया। फिर दूसरी मूर्ति के कान में तार डाला तो वह मुंह से बाहर निकल गया। फिर तीसरी मूर्ति के कान में तार डाला तो वह तार बाहर ही नहीं निकला। ब्राह्मण ने पूरी बात आकर चकवा को बताई। तब चकवा ने उसे समझाया कि मूर्ति के कान के छेद आर पार है। इसका अर्थ है कि वह एक कान से सुनती है और दूसरे कान से निकाल देती है, और दूसरी मूर्ति कान से सुनकर मुंह से सबको यह बात बताकर मुंह से निकाल देती है, और तीसरी मूर्ति कान से सुनकर उस बात को पेट में ही दबा कर रखती है। यही तीसरी मूर्ति उन तीनों में से श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सबकी सुनकर उसे अपने अंदर रखता है और उसे किसी से नहीं कहता और समय आने पर इसको प्रयोग में लाता है, वही मनुष्य बुद्धिमान माना जाता है। सुवटा ने जैसा जैसा बताया किसान ने वैसा वैसा राजा को बता दिया। दूसरे देश का राजा भी इस जवाब से बहुत संतुष्ट हुआ। किसान के जवाब से सभी दरबारी भी बहुत प्रसन्न हुए और किसान की जय जयकार करने लगे। तभी उस दूत ने दूसरा प्रश्न रखा कि ऐसा व्यक्ति कौन है जो एक तो मृत से जीवित रहता है और दूसरा जीवित रहने से जीवित रहता है। किसान प्रश्न सुनकर फिर भागकर सुवटा और सुवटी के पास गया। इस बार सुवटे ने बताया, हे किसान, इसका उत्तर है ब्राह्मण और वैद्य। जब व्यक्ति मर जाता है तो मरने वाले के अंतिम संस्कार से लेकर श्राद्ध कर्म तक के कार्य करके पंडित ही दक्षिणा लेकर अपनी जीविका चलाता है, और वैद्य मृत्यु की ओर जाने वाले बीमार लोगों को जीवित रखता है और अपना पेट पालता है। किसान ने यही उत्तर जाकर राजा के सामने रख दिया। पूरे दरबार में किसान की जय जयकार होने लगी। फिर शर्त के अनुसार राजा को आधा राज्य मिल गया।
पूरे नगर में किसान की भी इज्जत बढ़ गई। फिर एक दिन राजा ने सोचा कि किसान प्रश्न सुनकर अपने घर क्यों चला जाता था। ज़रूर कुछ तो कारण था। राजा के पूछने पर किसान ने सुरटे और सुरटी की सारी कथा राजा से कह डाली। यह सुनकर राजा भी बड़ा खुश हुआ। राजा ने दोनों पक्षी को अपने महल में बुलवाया और उनसे पूछा, हे पक्षियों, तुमने यह ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया है? तब उन दोनों पक्षियों ने मुस्कुराकर जवाब दिया, महाराज, हमने यह ज्ञान इसी किसान से पाया है जिनके घर में हम रहते हैं। यह किसान बहुत ही बुद्धिमान है, विद्वान है। इन्होंने शास्त्रों में बहुत अध्ययन किया है। जब यह किसान शास्त्रों का अध्ययन करता था तो हम पेड़ पर बैठे बैठे सुनते थे। यह इन्हीं की कृपा का फल है। महाराज, यह किसान बहुत ही सीधा साधा है। इसमें आत्मविश्वास की कमी थी। यह जीवन भर अपने सीधेपन से गरीबी का दुख भोगता रहा। इस बार इन्होंने हमारी सलाह मानी और यह सफल हो गए। हे पक्षियों, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। तुमने एक लाचार किसान का मान बढ़ाया है, साथ ही साथ इस राष्ट्र का नाम भी रोशन किया है। मांगू, तुम क्या मांगना चाहते हो? तभी सूटा कहता है, महाराज, मैं चाहता हूँ कि हमारे नगर में सभी जीव जंतुओं का जीवन सुखमय हो और कोई भी पक्षी या कोई भी जानवर भूख या प्यास के कारण ना मरे। सूरटी कहती है, महाराज, मैं चाहती हूँ कि हमारे राज्य में बेटों की तरह ही बेटियाँ भी शिक्षा प्राप्त करें। कहते हैं जहाँ नारी अज्ञानता के कारण भटकती हैं वहाँ कभी सुख शांति नहीं मिलती। नारी अपनी संतान की गुरु होती है। यदि वह शिक्षित होगी तो उनकी संतान भी शिक्षित होगी। सूरटे और सूरटी के कहने पर राजा ने अपने राज्य में नारी शिक्षा और जीव जंतु की सेवा को बढ़ावा दिया। कहते हैं जिस तरह सुंदर से सुंदर फूल भी बिना सुगंध के व्यर्थ है, उसी प्रकार मनुष्य चाहे कितना भी रूपवान हो, यौवन से भरपूर हो, बलवान हो, बड़े कुल में पैदा हुआ हो, स्त्री हो या पुरुष हो, विद्या के बिना, जीव जंतुओं के प्रति दया के बिना सब व्यर्थ हैं। उसकी कोई शोभा नहीं होती। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।